नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कहा पूर्वी जिलों में बदल सकता है मिजाज, कई जगह तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीख तय, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। पहला पेपर गणित का रहेगा। यूपी पुलिस ऑपरेटर भर्ती परीक्षा आज से 1 और 2 नवंबर को होगी परीक्षा। प्रवेश 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। संभल में अवैध खाद और डीजल की जांच, प्रशासनिक टीम ने 2 दुकानों से नमूने लिए, जांच रिपोर्ट जल्द आने की संभावना। आगरा में धारा 163 लागू, 31 जनवरी तक डीजे, जुलूस और ड्रोन पर रोक, शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी। 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी, संभल, फतेहपुर और बाराबंकी में खुलेगा नया शिक्षण केंद्र, कैबिनेट ने दी स्वीकृति। मतदाता सूची में नई सुविधा, अब 2023 के बाद बने मतदाताओं को जन प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। फर्रुखाबाद में अभियान शुरू। शादी अनुदान योजना में बड़ा बदलाव, 3 लाख तक आय वाले परिवारों की बेटियों को लाभ मिलेगा, अनुदान बढ़ाकर 51,000 करने का प्रस्ताव। यूपी हाउसिंग योजना में खास ऑफर, फ्लैट खरीदने पर 15% की छूट, योजना 31 जनवरी 2026 तक मान्य रहेगी। राज्य में नई कृषि नीति लागू, निजी किसान मंडियों की शुरुआत शहरों से होगी, किसानों को बेहतर दाम और बाजार की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान योजना का नया नियम, अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके पास फार्मर आईडी है, रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हुआ। स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ा विवाद, नए कनेक्शन पर 616 रुपए की अतिरिक्त वसूली से लोग नाराज, बिजली विभाग पर सवाल। माध्यमिक विद्यालयों में जल्द भर्ती, 20,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया तेज, 31 मार्च 2026 तक रिपोर्ट मांगी गई। हर महीने लगेगा रोजगार मेला, 21 तारीख को पूरे प्रदेश में आयोजन, युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। गन्ना किसानों को राहत, गन्ने का मूल्य 30 रुपये बढ़ाया गया, अब 400 रुपये प्रति क्विंटल तक मिलेगा भुगतान। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 25,000 वेतन पाने वालों को भी ईपीएफओ पेंशन की सुविधा, सदस्यता सीमा बढ़ाने की तैयारी। निवेश न करने पर जमीन रद्द होगी, योगी सरकार ने चेतावनी दी, 3 साल में निवेश न हुआ तो भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने उठाई नई मांग, बीएलओ और अधिकारियों की तैनाती पर सवाल, निष्पक्ष मतदाता सूची की मांग दोहराई गई। पैन कार्ड को लेकर नया नियम, अब आवेदन फॉर्म में आधार नंबर देना जरूरी, 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग अनिवार्य। भदोही को मिला विश्वविद्यालय का तोहफा, काशी नरेश कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा, पूर्वांचल के छात्रों को बड़ी सौगात। आधार कार्ड में नई सुविधा, अब घर बैठे नाम, पता और जन्म तिथि अपडेट कर सकेंगे, लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय। फैमिली पेंशन पर नया नियम लागू, अब दोनों अभिभावकों को हर साल अलग जीवन प्रमाण पत्र देना होगा, धोखाधड़ी रोकने के लिए कदम। बिहार मूल के कर्मचारियों के लिए राहत, 6 और 11 नवंबर को 2 दिन का मतदान अवकाश घोषित, सरकार ने दी अनुमति।
पंचायत सहायकों को मिलेगा बैंकिंग ट्रेनिंग, अब गांवों में ही मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं। HDFC बैंक के सहयोग से 210 पंचायत सहायकों को दिया गया प्रशिक्षण। किसानों को बीज पर 50% सब्सिडी, गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर और तुरिया के बीज आधे दाम में मिलेंगे। कृषि विभाग ने नई योजना शुरू की। 6 जिलों में विशेष विकास कार्य, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। गंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा करने के आदेश। युवाओं के लिए बनेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर। 2,88,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त से वंचित हो सकते हैं। फार्मर ID और भूमि विवरण अपडेट न होने पर रोक, सरकार ने जताई चिंता। युवाओं के लिए बड़ा अवसर, ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के युवाओं को मिलेगा 1 लाख रुपए तक लोन। सरकार देगी प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता। गन्ने की कीमत बढ़ने से किसानों में खुशी की लहर। योगी सरकार के फैसले के बाद किसानों ने कहा, इस बार 1 महीने में 2 बार दिवाली मनाई। मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब कॉल करने वाले का नाम दिखेगा स्क्रीन पर। ट्राई और डॉट का नया नियम लागू। सोने चांदी के दामों में गिरावट, सोना 19 रुपये सस्ता हुआ, चांदी 150 रुपये घटी, अब 1,19,619 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1,46,783 रुपये प्रति किलो। शिक्षा मित्रों के मानदेय पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, सरकार को वेतन वृद्धि पर विचार करने के आदेश। कोर्ट ने कहा, आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाए। मुरादाबाद में बन रही मेघा टाउनशिप, 11 गांवों में शिवालिक टाउनशिप का निर्माण जारी। MDA को मिले 200 करोड़ रुपए। पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार का आदेश, सभी राज्यों को निर्देश, निजी सुरक्षा एजेंसियों में मिलेगी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में 8 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, 30 जिलों को जोड़ा जाएगा। कई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू। व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं जाना होगा जेल। 99% व्यापारिक अपराध डिक्रिमिनलाइज, मामूली उल्लंघन पर नहीं होगी सजा। 50 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स राहत की मांग, PhD चैम्बर ने कहा, आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। जियो यूजर्स को मुकेश अंबानी का तोहफा, 18 महीने तक फ्री गूगल AI Pro सब्सक्रिप्शन ऑफर। 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए मान्य। उत्तर प्रदेश में नए जिलों के गठन पर अस्थायी रोक, जनगणना वर्ष 2027 तक नहीं बनेंगे नए जिले या पंचायतें। 1 नवंबर से बदलेंगे 5 बड़े नियम, आधार अपडेट, बैंक नॉमिनी, क्रेडिट कार्ड शुल्क, म्यूचुअल फंड और LPG कीमतों में होंगे बदलाव। रेलवे में 15,000 पदों पर भर्ती, अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष, आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट पर शुरू। राम मंदिर निर्माण पर बड़ा अपडेट, 3,000 करोड़ रुपए का दान मिला। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। मोकामा में सियासी हड़कंप, जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक की हत्या से फैला तनाव, अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। मौसम अलर्ट, 1 नवंबर को बारिश की संभावना, चक्रवाती तूफान मोनाथा का असर, कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से मिलेगी 3,000 की पेंशन, सिर्फ 55 रुपए महीने में बनेगा बुढ़ापे का सहारा। असंगठित श्रमिकों के लिए बड़ा तोहफा, रेहड़ी, पटरी, मजदूर और रिक्शा चालक सभी को मिलेगा लाभ। पत्रकारों के लिए योगी सरकार की सौगात, 80 लाख से अधिक की योजना को मिली मंजूरी। यूपी के सरकारी स्कूलों में होगा बड़ा बदलाव, 3,000 से ज्यादा विज्ञान और गणित शिक्षक बनेंगे कौशल शिक्षक। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा हुआ मुश्किल, अब देना होगा सर्किल रेट के अनुसार किराया। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश का मौका, मिलेगा 8.2% ब्याज और गारंटीड इनकम। भूमि रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों पर कसेगा शिकंजा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए सख्त आदेश।